ये भी नहीं है विद्यालय की हमें प्रतिष्ठिता वगैरह नहीं देखनी है, हमें बच्चा देखना है, बच्चों का विकास देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे CCE कॉन्टिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, मतलब कि सतत व व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि निरंतर, ठीक है, व व्यापक, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर, ठीक है, बड़े स्तर पर करना, क्या करना, मूल्यांकन करना, कंटिन्यू करना मतलब सतत, हमेशा निरंतर करते रहना, वो भी बड़े स्तर पर मूल्यांकन करते रहना। और ये कब आया था, सतत व व्यापक मूल्यांकन जो आया था वो आया था 2009 में। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक व गैर शैक्षिक, शैक्षिक मतलब कि समझ लीजिए क्लास से रिलेटेड हो गया, क्लास में जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहा है, जितने नंबर ला रहा है उससे रिलेटेड हो गया। गैर शैक्षिक यानी कि स्कूल में ही काफी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि समझ लीजिए डांसिंग कॉम्पिटिशन हो गया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ये सब चीजें करवाई जाती हैं। तो दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, तो दोनों ही, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो गैर शैक्षिक हो, दोनों ही का क्या करना, मूल्यांकन करना। और किस तरह से, मतलब निरंतर करते रहना, टाइम टू टाइम क्या करना, मूल्यांकन इसका करते रहना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सतत व व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो गैर शैक्षिक हो, दोनों ही का, शैक्षिक हो चाहे गैर शैक्षिक हो, दोनों ही का समय समय पर, दोनों ही का निरंतर क्या करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, और देखिए सतत व व्यापक मूल्यांकन इसलिए भी जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलती को सुधारना। देखिए ऐसा नहीं कि गलती जरूरी नहीं है, गलती होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की गलती होती है तो क्या होता है, जीत निश्चित हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। मतलब कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो मतलब कि वो प्रयास कर रहा है, मतलब कि वो अधिगम को हासिल करने के लिए प्रयासरत है ना। तो अगर वो जल्दी जल्दी गलती कर रहा है, ठीक है, तो क्या सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम सतत व व्यापक मूल्यांकन के जरिए ये चीज फॉलो करते हैं, तो जो बच्चा जल्दी जल्दी गलती कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कमी आती है। बच्चा जल्दी गलती करने की बजाय कम गलतियां करता है, और वो भी देर देर में कम गलतियां करने लगता है सतत व व्यापक मूल्यांकन के जरिए, क्योंकि हम उसका निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं, हम उसको बताते रहते हैं बेटा ये गलत है ये सही है, तो उसकी जो गलतियां होती हैं उसमें कमी आती है। और कमी आने के साथ साथ क्या होता है, उसकी कमी आती है और वो देर देर में क्या है, गलतियां करता है। गलती तब भी करता है लेकिन देर देर में करता है। ठीक है, तो ये हो गया सतत व व्यापक मूल्यांकन, जो कि कब आया था, 2009 में आया था। सतत मतलब क्या होता है, निरंतर, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर, निरंतर मूल्यांकन व बड़े स्तर पर मूल्यांकन करते रहना। इसमें क्या, शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है और गैर शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है। अब हम देखते हैं एक और मूल्यांकन के बारे में। अब देख लेते हैं SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह अपनी क्षमताओं को निखारता है। इसका मतलब यह है कि देखिए जो स्कूल में ही जो टीचर है वही बच्चे का मूल्यांकन करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्कूल के बच्चे का कंपटीशन हमारे स्कूल के बच्चे के कंपटीशन के साथ होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस स्कूल का जो फुटबॉल मैच है हमारे स्कूल के बच्चों के साथ इनका क्या है, कंपटीशन होगा, फुटबॉल मैच करवाया जाएगा। तो क्या है, बाहरी हस्तक्षेप, स्कूल बेस्ड असेसमेंट में बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या है, स्कूल के ही टीचर क्या है, बालक की क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं, अपनी क्षमताओं को निखारते हैं ताकि वो बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का आकलन कर सकें। ठीक है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट समझ में आ गया होगा आपको। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय में ही जो बच्चों का आकलन होता है उसे स्कूल बेस्ड आकलन कहते हैं। ठीक है, तो 2 MCQ हुए, एक से पहले मैंने पढ़ाया और एक SBA से रिलेटेड, देख लीजिए वो भी। पहला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शंस है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनका श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को आउट करेंगे। ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि जैसे उपकरण हमने पढ़े थे, पोर्टफोलियो हो गया है ना, ये सब क्या मूल्यांकन के उपकरणों में आता है। तो हम योजना बनाते हैं उपकरणों के द्वारा कि मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, तो पहला ऑप्शन सही है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी सही है। जैसे मूल्यांकन करते हैं उसी प्रकार से बच्चों का क्या है, रिकॉर्ड तैयार करते हैं। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, ये श्रेणीबद्ध जो है निगेटिव वर्ड आ गया, हम कभी भी बच्चों को श्रेणीबद्ध या रैंक नहीं देंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी सही है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ हम जोड़ते हैं। तो कौन सा सही है, पहला, दूसरा एंड चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन एसबीए से रिलेटेड है। विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि जस्ट अभी पढ़ा था, प्रारंभ किया गया था। क्यों प्रारंभ किया गया था? राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ये राष्ट्र वाष्ट्र कुछ नहीं आएंगे, केवल बच्चों की भलाई देखी जाती है, ठीक है। सीडीपी में बच्चा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बस यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन किस लिए प्रारंभ किया गया था? विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके इसलिए। फिर भी हम थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ये गलत हो जाएगा। केवल उनकी गतिविधियों को लिखना ही अध्यापकों का काम नहीं है, ठीक है। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ये भी नहीं है, विद्यालय की हमें प्रतिष्ठिता वगैरह नहीं देखनी है, हमें बच्चा देखना है, बच्चों का विकास देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।